नाम की स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन के अंदर दिया है। और आज दोपहर के समय परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पूरा ध्यान से अपनी दिल और अपनी जान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम परमेश्वर के पवित्र वचन हमें उत्साहित करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं और हमें परमेश्वर की ओर जाने में हमारी अगुवाई करते हैं। आमीन। मैं दोहराना चाहता हूं, पिछले तवार जो हमने खुदावंद के पाक कलाम से एक व्यक्ति के बारे में देखा जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और उसके अंदर 6000 भूत रहते थे, 6000 दुष्ट आत्माएं रहती थी और उसे कोई भी चंगा नहीं कर पाया, परंतु यीशु ने उसे चंगा किया। और उस व्यक्ति ने यीशु के पीछे जाने के लिए यीशु से अनुरोध किया। वो चाहता था कि वो यीशु के पीछे जाए, परंतु यीशु ने कहा तू मेरे पीछे आने की बजाय अपने घर में जा, अपने परिवार के लोगों में जा और उन्हें जाकर बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और हमने देखा पिछले संडे कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हुए, उसकी आज्ञा को मानते हुए वह दिकापुलिस नाम के स्थान पर, दिकापुलिस नाम के स्थान पर जाकर लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। आज दोपहर में आपको बताना चाहता हूं, यदि खुदा ने आपके जीवन में कोई भी कार्य किया है, कोई भी काम किया है, आपको बीमारियों से छुटकारा दिया है, पाप के बंधनों से आपको आजाद किया है, आपके गुनाह की जिंदगी बदल गई, आपको शराब के नशे से छुटकारा दिया है, आपको गुप्त बीमारियों से छुटकारा दिया है, आपके ऊपर से शराबों को तोड़ा है, तो आप अवश्य ही जितने भी लोग आपको मिलते हैं प्रभु की महिमा के लिए उन्हें बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। क्या पूरा चर्च मुझे सुन रहा है? जो मुंह उठा के इधर उधर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इधर मेरे ऊपर ध्यान रखें। ये समय नहीं है इधर उधर देखने का, ये समय है खुदावंद के पाक कलाम को सुनने का। मैं जल्दी से आपको आगे लेके जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता। भजन संहिता पिछली बार हमने समाप्त किया था। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। परमेश्वर चाहता है कि किसी एक छोटे से छोटे इंसान को भी लॉस ना हो, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी नरक में ना जाए। वो हर एक को नरक से बचाना चाहता है, वो हर एक को स्वर्ग के राज्य में लेके जाना चाहता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं, तो हमारे द्वारा परमेश्वर इस दर्शन को पूरा करना चाहता है। जब हम जाएंगे, जब हम लोगों को बताएंगे, जब हम लोगों में जो प्रभु ने हमारे जीवन में काम किए वो लोगों को जाके बताएंगे, तब जाके लोग बचाए जाएंगे और परमेश्वर का दर्शन पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आए हम भजन संहिता को खोलेंगे और उसके हम 68 चैप्टर के अंदर जाएंगे। 68 अध्याय 68 जबूर 68 अध्याय 11वीं पंक्ति को हम बाइबल से ले लेंगे। कोई भी मेहरबानी करके एक जन पढ़ दीजिए जल्दी से। प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा देता है। सब बोले प्रभु आज्ञा देता है। सब नहीं बोले प्रभु आज्ञा देता है। मेरी आवाज समझ आ रही है? पीछे तक जो पीछे चेहरों पे बैठे हैं समझ आ रहा है? प्रभु आज्ञा देता है और तब शुभ समाचार सुनने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। तब
ध्यान से पढ़ो बेटा, सुनने वाले नहीं। तब सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना तैयार हो जाती है। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बोले, प्रभु आज्ञा देता है। प्रभु आज्ञा देता है। मेरे साथ ऐसे बोले, प्रभु आज्ञा देता है। प्रभु आज्ञा देता है। तब सुसमाचार सुनाने वालों की सेना तैयार हो जाती है। सेना तैयार हो जाती है। अब सेना शब्द समझते हैं, सेना। अगर कोई एक ही व्यक्ति बंदूक लेके जा रहा है और बोले मैं सेना आ रहा हूं, तो वो सेना नहीं है। सेना का मतलब है बहुत भारी गिनती में लोग। बोलिए बहुत भारी गिनती में लोग। बहुत भारी गिनती। इधर ध्यान दीजिए, मुझे लंबा प्रीच नहीं करना प्लीज। आप 40 से 45 मिनट पूर्ण ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। मुझे बस इतना ही कहना आज आपको, प्लीज। जब प्रभु आज्ञा देता है तो बाइबल कहती सुसमाचार प्रचार करने वाला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सेना तैयार हो जाती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे हो जाता है। ये कैसे हो जाता है कि उस पीढ़ी में नहीं होता जो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, डायरेक्टली कहूं, तो ये उस पीढ़ी में, अब शब्द को समझे, ये इस पीढ़ी में नहीं हो सकता। शब्द को सुन ले, ये इस पीढ़ी में नहीं हो सकता, ये आज्ञा मानने वाली पीढ़ी में होता है। हालेलुया। प्लीज 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 एक बार फिर से दोबारा सुन ले। लाइव चल रहा है इसलिए मैं आपको इशारों में समझा रहा हूं। बाइबल तो कहती है प्रभु आज्ञा देता है और सुसमाचार सुनाने वालों की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, एक सेना बन जाती है। पर ये इस पीढ़ी में नहीं हो सकता, जो उस पीढ़ी में होता है। पहले ही वचन लिखा है आज्ञा देता है, आज्ञा मानने वाली पीढ़ी में होता है। हालेलुया। तो लिसन टू मी बी वेरी केयरफुली। क्या आप आज्ञा मानने वाली पीढ़ी है? चुप बैठे सारे, जो है वो बोले, बाकी चुप रहे। क्या आप आज्ञा मानने वाली पीढ़ी है? लास्ट एंड फाइनल, आखिरी बात पूछ रहा हूं, क्या आप आज्ञा मानने वाली पीढ़ी हैं? तो सेना का है, सेना का है। बाइबल तो कहती जब वो आज्ञा देता है सेना खड़ी हो जाती है। तो सेना का है। अभी आप ये मत सोचिए बैठे बैठे आर्मी आएगी, आर्मी उतरेगी नीचे। वो सेना कोई और नहीं, वो सेना खुदावन की वो पीढ़ी है जो खुदावन की आज्ञा को मानती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए और मरने के बाद मुर्दों में से जी उठे थे, इधर मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन अपने चेलों के साथ रहते हुए उन्हें बहुत सारी बातें सिखाते हुए और उन्हें इस मिशन के लिए तैयार करते हुए कि यीशु के उठा जाने के बाद वो चेले जो यीशु पर विश्वास लाए थे, जो मुट्ठी भर थे, कितने थे? मुट्ठी भर। प्रभु ने सिखाता गया कि मेरे उठाए जाने के बाद तुम्हें जाना है, तुम्हें संसार में जाना है, तुम्हें यहूदिया में जाना है, तुझे जेरूशलेम में जाना है, तुझे सामरिया में जाना है। प्रेरितों के काम 1-8 घर में जाके पढ़ लेना, प्रेरितों के काम 1-8 घर में जाके पढ़ लेना। तुम जाओगे यहूदिया के अंदर, जाओगे जेरूशलेम के अंदर, जाओगे सामरिया के अंदर और पृथ्वी के कोने कोने तक तुम मेरे गवाही दोगे जाकर। हालेलुया। आपको मालूम है वो मुट्ठी भर चेले जो थे
जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया तो प्रेरितों के काम पढ़ते चले जाना 1 से लेके आखिर तक। तो चेले अकेले नहीं रहे, चेले अकेले नहीं रहे। जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया, पहली सदी के अंदर यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद सुसमाचार प्रचार सुनाने वाले 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 100 नहीं, 120 नहीं, वो हजारों 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 की गिनती में बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। हालेलुया, वो बढ़ते चले गए। हालेलुया। अपने आप को ये सवाल किए, बिना आगे ना बढ़े, क्या मैं आज्ञा मानने वाली पीढ़ी से आता हूं? क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूं? क्या मुझे परमेश्वर की आज्ञा से कोई महत्व है? क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इसलिए चुना गया हूं कि मैं परमेश्वर का काम करूं? हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल कहती है हम पुत्र के स्वरूप में बुलाए गए हैं, हम पुत्र के स्वरूप में ठहराए गए हैं। हमें इसलिए चुना गया है कि हम पुत्र के जैसे बनते जाएं, यीशु के जैसे बनते जाएं। और क्या आप जानते हैं, यीशु ये जानता था कि मेरे पिता ने मुझे धरती पर क्यों भेजा है, मेरे पिता ने मुझे क्यों भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि आपके परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? क्या आप जानते हैं आपके परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या देखना चाहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को नापसंद करता है जो उसका काम करने के लिए तैयार नहीं है, और हर एक वो व्यक्ति परमेश्वर को भाता है जो परमेश्वर की गहरी इच्छा को जान जाता है। मैंने एक शब्द बोला, गहरी इच्छा को जान जाता है। और क्या आप जानते हैं उसकी गहरी इच्छा क्या है? उसकी गहरी इच्छा यह है कि संसार भर में पाप में मरने वाले लोग जो नरक के अंदर, नरक के रास्ते में जा रहे हैं, उन्हें वापस लाया जाए, उन्हें जीवन की राह पर लाया जाए, कोई उनमें से नाश ना हो, हर एक बचाया जाए, हर एक स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाए, हर एक अपने पापों का उद्धार पाए। हालेलुया। जो इस काम में लगे हैं वो परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं वो परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं वो बेटे के स्वरूप में बनते जा रहे हैं। और जितने भी अनाज्ञाकारी हैं इस मामले के अंदर, सुसमाचार प्रचार के मामले के अंदर, बाकी सारी बातें हम मानते हैं, लेकिन हम सुसमाचार प्रचार के मामले में अनाज्ञाकारी लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप में एक मरे हुए व्यक्ति हैं। आप अपने आप में एक मरे हुए व्यक्ति हैं। अगर परमेश्वर की सबसे पहली कोई योजना आपके लिए है, आपको चुनने के बाद कि आप कुछ करें, तो सबसे ज्यादा जिस बात पे परमेश्वर जोर देता है वो ये है, आप आए, आप जाएं, आप छाएं और छाएं और सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। जैसे आपने यीशु को जाना, वैसे ही लोगों को यीशु के पास लेके आए। जैसे आपने अपने दुख, बीमारी और परेशानी और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया, उसी प्रकार लोगों की सहायता करें कि वो भी दुष्ट अंधकार की शक्तियों से आजाद होते चले जाएं। आमीन। तो कितने मेरी बात को समझ गए? प्रभु आज्ञा देता है जी, बोलना है। प्रभु आज्ञा देता है, तब सब सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती। जो चुप बैठे हमको समझ में नहीं आया अभी तक, तब सुसमाचार सुनाने वालों की सेना, बड़ी सेना, छोटी नहीं, बड़ी सेना तैयार हो जाती है। क्या परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना चाहते हैं? जी। हाँ जी जाना जी। हाँ जी। आप चाहते हैं कि उसका दर्शन पूरा हो? जी। फिर आपको क्या बनना पड़ेगा?
आज्ञाकारी। बोलिए आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। फिर से बोले आज्ञाकारी। तो ये आज्ञा किसकी है? सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर की। क्या ये रीना हंडबांके की आज्ञा है? नहीं जी। क्या ये बेनिन की आज्ञा है? नहीं जी। या और किसी अन्य पास्टर, अन्य बिशप या अन्य किसी मशहूर फेमस अगुए की आज्ञा है? नहीं जी। ये आज्ञा खुद हमें देता है, परमेश्वर। हमें चुनने वाला, हमें ठहराने वाला, हमें प्यार करने वाला, हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान करने वाला। अगर आप उसकी आज्ञा नहीं मानते तो समझ लो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आइए, मैं होप करता हूं, पहले मैंने कहा इस पीढ़ी में नहीं हो सकता, मैं होप करता हूं कि इस पीढ़ी में हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पीढ़ी में हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके खतना रहित कान, इनका खतना हो जाए, आपके खतना रहित कानों का खतना हो जाए, आपके कान अभिषेक हो जाए कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाए, आप परमेश्वर के दर्शन को समझ पाए, आप उसकी आज्ञा को मानने वाले पर्सन बन जाए। हालेलुया। 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 कोई जहां बैठे बैठे इन बातों के लिए कोई सीरियस है, कोई अफसोस कर रहा है कि हमारे चर्च में सेना नहीं है, कोई अफसोस कर रहा है। किसी की दिली दुआ है कि जहां सेना तैयार हो जाए सुसमाचार प्रचार करने वाली। जिनकी दिली दुआ में चाहता हूं एक बार हाथ उठा के आंखें बंद करके खुदा से कहें, प्रभु उस सेना, वो सेना जो सुसमाचार प्रचार करने वाली सेना को तू देखना चाहता है, सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रभु मैं उस सेना का हिस्सा बनूंगा। और फिर प्रार्थना करें कि हमारी मंडली सुसमाचार करने वाली सेना बन जाए। हाथ उठा के दुआ करें। जिनको दर्द है, जिनको तकलीफ है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, वो बोले हाथ उठाकर। सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु आज तक मैंने तेरी आज्ञा ही नहीं मानी, पर आज से मैं आज्ञा मानूंगा और मैं सुसमाचार प्रचार करने वाली सेना का हिस्सा बनूंगा। फिर अपने चर्च के लिए, अपनी मंडली की और हाथ बढ़ा के प्रार्थना करें, प्रभु ये पूरी मंडली, ये पूरा चर्च एक सुसमाचार प्रचार करने वाली सेना की तरह तैयार हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आए हम आगे बढ़े। प्रेरितों के काम 4 अध्याय। ये बात है उस समय की, इधर ध्यान रखना, जब यीशु मसीह क्रूस पर उठाए गए और यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद स्वर्ग में जब उठाए गए, जब यीशु स्वर्ग में उठाए गए, उसके बाद चेलों ने मिनिस्ट्री को संभाला। चेलों ने यीशु का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। जो काम यीशु करता था वो काम चेलों ने करना शुरू किया। ना सिर्फ सुसमाचार, परंतु उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकालना, ऊंची आवाज में बोले, शुरू किया। लंगड़ों को चलाना शुरू किया, अंधों की आंखें खोलना शुरू किया। उन्होंने वो सारे काम करने शुरू किए जो यीशु ने खुद भी किए और अपने चेलों को भी सिखाए। बोलिए, यीशु ने खुद भी किए और अपने चेलों को भी सिखाए। चेलों को भी सिखाए। और आपको पता है, यीशु ने वो काम सिर्फ अपने चेलों को ही, उस समय के चेलों को ही नहीं सिखाए, वो अपने काम आज अगर कोई भी यीशु का चेला बनता है उसे भी सिखाता है। आमीन। वो अधिकार जो उसने अपने साथ रहने वाले चेलों को दिया था, वो अधिकार आज मुझे और आपको भी देता है। आमीन। बोलिएगा, मुझे और आपको भी देता है। देता है। देता है कि नहीं देता? हाँ जी। बोलिए। हाँ जी। जितनी अथॉरिटी, जितना अधिकार पहली सदी के चेलों के पास था, उतना अधिकार वो आपके हाथ में भी दिए हुए हैं और उतना अधिकार वो आपको भी देना चाहता है। पर शर्त ये है कि क्या आप उस अधिकार को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ जी। हालेलुया। 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 आपको पता है खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है जो खुदा के काम में दिलचस्पी रखते हैं।
जो उसके काम में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आप सुसमाचार प्रचार नहीं करना चाहते, कभी नहीं हो सकता। आप नहीं देखना चाहते कि खुदा आपको इस्तेमाल करे, आप कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर आप नहीं देखना चाहते कि खुदा के काम आपके द्वारा लोगों के बीच में दिखाए जाएं, तो वो नहीं दिखाए जा सकते। आपको मालूम है पहली सदी के चेले ये प्रार्थना किया करते थे कि प्रभु अपने दासों को बल दे, अपने दासों को सामर्थ दे कि तेरे चिन्ह और चमत्कार लोगों के अंदर दिखाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वो उनकी प्रार्थना रहती थी कि हमें सामर्थ दे, हमें ताकत दे कि तेरे चिन्ह और चमत्कार लोगों में दिखाए जाएं। मेरे प्रियो, यह अधिकार परमेश्वर के पुत्र यीशु ने सिर्फ पास्टर को नहीं दिया। पता क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भारी गिनती में अपना काम होते दिखाना चाहता है। इसलिए दुष्ट आत्माएं केवल पास्टर नहीं निकाल सकता, वो एक विश्वासी भी निकाल सकता है। इसलिए सुसमाचार सिर्फ पास्टर नहीं, वो विश्वासी भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बीमारों पे हाथ सिर्फ पास्टर नहीं, एक विश्वासी भी रख सकता है और उसकी प्रार्थना से भी बीमार चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना काम होते देखना चाहता है, आमीन। वो अपना कार्य होते देखना चाहता है। आमीन। वो चाहता है कि उसका काम आग की तरह फैल जाए। आमीन। पर हम लोग बेसुनती कानों के लोग बन चुके हैं। आइए अपने कानों की सुन्नत करें और सुने कि परमेश्वर क्या कहता है। आमीन, आमीन। बाइबल में प्रभु यीशु के 12 चेले फेमस थे और बाइबल कहती है उसके और भी बहुत सारे चेले थे। एक बार 70 की गिनती आती है और फिर बाइबल कहती है उसके कई चेले गुप्त थे। और बाइबल कहती है कि सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी मेरे साथ रहे, थोड़ा सा मुझे सांस आता रहेगा। लिखी नहीं गई। मैं कल्पना करता हूँ कि यीशु के चेले 70 नहीं थे, उसके चेले कई 100 होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके चेले कई 100 होंगे जिनका जिक्र बाइबल के अंदर नहीं किया गया। परंतु मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने मेरे प्रियो। यीशु के 12 चेले फेमस बाइबल के अंदर बताए गए हैं और उन फेमस चेलों में से 2 नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पतरस और यूहन्ना। बोलिए, पतरस और यूहन्ना। क्या आप जानते हैं ये पतरस बहुत फेमस चेला रहा था यीशु मसीह का, और यूहन्ना भी बहुत फेमस चेला रहा था यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु को क्रूस चढ़ाए जाने के बाद अगर किसी ने पहला प्रचार करने की हिम्मत की, वो चेला कोई और नहीं, वो चेला पतरस था। वो चेला पतरस था। हालेलुया, हालेलुया। आंखें इधर, ध्यान मेरी तरफ रखें। आमीन, आमीन। बिग आमीन बोले, आमीन। बिग आमीन बोले। आमीन। अपने पड़ोसी को जरा चेक करते रहना, ठीक है, बीच बीच में। अब ये ना उनकी ओर देखते रहे। कुछ लोगों को नींद आ रही है, इतनी गर्मी में पता नहीं कैसे सो रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये पतरस और यूहन्ना यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद लगातार उस मिशन को आगे लेके जाते हैं, लगातार उस मिशन को आगे लेके जाते हैं, और वो परमेश्वर का कार्य करने के लिए अपनी कमर को बांधते हैं और वो सुसमाचार प्रचार करना शुरू करते हैं और इधर उधर जाकर यीशु की गवाही देने के लिए तैयार रहते हैं। और उन्होंने जब यीशु क्रूस पर मारे जाने के बाद उठाया गया, स्वर्ग में उठाया गया, उन्होंने मंदिर में जाना बंद नहीं किया, उन्होंने हैकल में जाना बंद नहीं किया। अगर आप 3रे अध्याय को पढ़ें तो बाइबल कहती है वो 3रे पहर की प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम को जा रहे थे। आमीन। वो 3रे पहर की प्रार्थना, 3रे पहर की प्रार्थना। हमारी जिंदगी में तो एक ही पहर आता है, 24 घंटे में चले यीशु के, और 24 घंटे में एक ही पहर आता है जिसमें हम प्रार्थना करते हैं। चाहे तो वो रात का पहर होता है, जहाँ वो सुबह का पहर होता है। और माफ करना, कईयों के साल में एक ही दिन आता है प्रार्थना का, और माफ करना कईयों के हफ्ते में, सप्ताह में एक ही दिन आता है। वो भी अगर उनको पता चल जाए आज लीडिंग मेरी है, आज वर्ष मेरी है, फिर करते हैं प्रार्थना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु के चेलों का हाल नहीं था जो आपका हाल चल रहा है। यीशु के चेले, बाइबल कहती है वो 3रे पहर प्रार्थना करने जा रहे थे। दोपहर के बाद 3रे पहर समा रहा होगा, आई थिंक 3 बजे के करीब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।
आई डोंट नो कि वो गर्मी का समय था या सर्दी का समय था, पर वो तिए पैर प्रार्थना करने रहे थे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं बेस बताना चाहता हूं और अपने टॉपिक पे आना चाहता हूं बेस इस स्टोरी का। और बाइबल कहती है उस हैकल के बाहर, उस मंदिर के बाहर जहां वो प्रार्थना करने जाते थे, वहां हर एक दिन एक लंगड़ा भिखारी आके बैठा करता था। लंगड़ा भिखारी, बोलो लंगड़ा भिखारी। लंगड़ा भिखारी। इसको पैरालिस था और ये लंगड़ा था और ये मंदिर के बाहर बैठा करता था। क्यों? ये मंदिर में आराधना करने नहीं आता था, ये मंदिर में वर्शिप करने नहीं आता था, ये मंदिर में भीख मांगने आता था। हेलो जी, क्या करने आता था? भीख मांगने आता था। भीख मांगने आता। ये पीछे जो मेला लगा रखा अपने, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बंद करो से। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कोई नहीं जाएगा पानी के लिए, कोई नहीं जाएगा वॉशरूम, बैठे रहो टिक के, कोई नहीं हिलेगा। अगले 30 मिनट मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बाइबल कहती है वो भीख मांगने के लिए बैठा करता था। और जब पतरस और यूहन्ना प्रवेश कर रहे थे मंदिर के अंदर प्रार्थना करने के लिए, किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने के लिए। या मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, क्योंकि आपको मालूम है मेरी आदत है, बाइबल में कोई भी बिंदु हो मैं उसे छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को जब प्रार्थना के लिए बोला जाता है आते नहीं है। क्या कहते हैं? घर में कर ली थी। कहां कर ली थी? घर में ही कर ली थी, है ना। बाइबल कहीं नहीं कहती कि घर में प्रार्थना मत करो। घर में प्रार्थना करने का भी एक समय है और मंदिर में प्रार्थना करने का भी एक समय है। भाई मैं अंदर जी उठ के खड़े हो जाओ, सीढ़ी पे नहीं बैठना, खड़े हो जाओ उधर जाके। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी। प्रार्थना करने का मंदिर में भी एक समय है। आज बहुत सारी कलीसियाएं खुदा के घर में आकर प्रार्थना करना अच्छा नहीं समझती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, उनके पास समय नहीं होता है। समय होने पर भी वो आते नहीं है। एक नंबर के आलसी बने हुए हैं हम, एक नंबर के असुनती कानों के लोग बने हुए हैं हम। हमें सुनाई नहीं देता कि खुदा का पाक कलाम क्या कहता है। सुने ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी। बाइबल कहती है पहली सदी के प्रेरित जब जहां जहां मिलकर प्रार्थना करते थे वो जगह हिल जाती थी। आमीन। वो जगह हिल जाती थी। आप प्रेरितों से कम नहीं है, आप भी खुदावंत के प्रेरित हैं और आपके अंदर प्रेरिताई का अभिषेक तब आता है जब आप सुसमाचार प्रचारक बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहली सदी के प्रेरितों ने क्या किया? समाचार। जोर से बोले। सुसमाचार। हम गाड़ी का मिस्त्री किसको बोलते हैं? चलो, बिजली का मिस्त्री किसको बोलते हैं? तो बिजली ठीक करे। समझ में नहीं आता आपको? जो बिजली को ठीक करता है। कार का मिस्त्री किसको बोलते हैं? जो कार ठीक करता है। आमीन। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी। हलवाई किसे कहते हैं? जो काम करता है। हर एक का काम उसे एक नाम देता है। जी। प्रेरितों का काम सिर्फ वो प्रेरित कहने के लिए प्रेरित नहीं थे, वो सिर्फ कहने के लिए प्रेरित नहीं थे, वो सिर्फ प्रेरित कहलाए नहीं थे, उन्होंने लोगों को प्रभु यीशु में आने के लिए प्रेरित किया। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु में आने के लिए प्रेरित किया। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितने लोगों को प्रेरित करते हैं? आप कितने लोगों को प्रेरित करते हैं? आप कितनी मेहनत करते हैं? आप कितना संघर्ष करते हैं कि पाप में नाश होने वाले लोग बचाए जाएं? बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने जा रहे थे। ये भिखारी ये सोचकर कि पतरस और यूहन्ना मुझे कुछ दान देंगे, प्लीज 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 जल्दी मुझे कुछ दान देंगे, मुझे जल्दी जल्दी कह रही है कुछ बातें, प्लीज मुझे कुछ दान देंगे। उनसे मांगने लगा। मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर उसने क्या कहा होगा। अगर वो हैकल के पार रहता मुझे नहीं पता उसने किसके नाम से मांगा होगा, पर यह पक्का है कि उसने यीशु के नाम से नहीं मांगा था। यीशु के नाम से नहीं मांगा था।
वो किसी भी नाम से मांग रहा हो, आई डोंट केयर, हमें उसमें उलझना नहीं है। पर बाइबल कहती है जब उस भिखारी ने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी, क्या मांगी? भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना कहते ना तो सोना मेरे पास है, न चांदी। जोर से बोले, ना सोना मेरे पास है, न चांदी मेरे पास है। ना सोना है ना चांदी है, ना मैं तुझे सोना दे सकता हूँ ना चांदी दे सकता हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास यीशु नाम है और जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं, और यीशु के नाम से तुझे कहते हैं उठ के खड़ा हो जा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से हम कहते हैं उठ के खड़ा हो जा। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो जो लंगड़ा था, आई थिंक अगर आपको याद हो, ये 40 साल का शायद लंगड़ा था, शायद 40 साल का लंगड़ा था। ये बाइबल में लिखी हुई, इसकी आयु लिखी हुई है। सुने, बाइबल कहती है उसी समय तुरंत वह लंगड़ा उठा और उछलने लगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। उठा और उछलने लगा। जोर से बोले उठा और उछलने लगा। कितने समय से ये भीख मांग रहा था, कितने समय से ये भिखारी था? बोलिए बोलिए बोलिए। इसकी आयु आपको मिलेगी 4 अध्याय में। देखो जरा, मैं चाहता हूं फिर भी कंफर्म करें। 99% ये 40 साल से दुर्बल था। बाद में मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, समय नहीं है इतना। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। चौथे में मिल सकता है या 5वें में मिल सकता है आपको। इसकी आयु के बारे में लिखा हुआ है। जन्म से लंगड़ा था। बोलिए जन्म से लंगड़ा। जोर से बोले। जन्म से लंगड़ा था। 40 वर्ष से अधिक 40 40 मैंने सही बोला था। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो इतने लंबे समय से भीख मांग रहा था, इतने लंबे समय से उठ नहीं पा रहा था, इतने लंबे समय से भीख मांग मांग कर अपना जीवन, अपनी आयु को निकाल दिया उसने। पर जब पतरस और यूहन्ना ने कहा ना सोना हमारे पास है न चांदी हमारे पास है, पर जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं, यीशु के नाम से उठ के खड़ा हो जा। हालेलुया। 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 मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार भर में इतने सारे लोगों की टेस्टमनी पड़ी हैं यूट्यूब पर, देखो जाके। हाँ जी। लाखों रुपए थे, अरबों रुपए थे, करोड़ों में खेलने वाले थे, फेमस थे। पूरी दुनिया में जॉनी लीवर को बच्चा बच्चा जानता है जी। पर उसका बेटा जब मरने पर था, उसका रुतबा, उसकी पहचान, उसकी एक्टिंग, उसका फेमस होना, उसका रुपया, उसका धन उसके बेटे को बचा नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बेटे को बचाया। हालेलुया। 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 कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। जैरुस नाम का आदमी बहुत फेमस था, पर जब उसकी बेटी मरने वाली थी उसे कोई नहीं बचा पाया। वो आकर यीशु के कदमों में गिर गया जी। वो यीशु के कदमों में गिर गया, और जब उसकी बेटी मर गई, यीशु उसके घर में गया और उसके हाथ को पकड़कर बोला, मैं तुझे कहता हूं कि उठ के बैठ जा। वो लड़की जो मर गई थी वो उठकर बैठ गई। हालेलुया। सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो काम आपके लिए सोना नहीं कर सकता, जो काम आपके लिए चांदी नहीं कर सकती, जो काम आपके लिए रुपया नहीं कर सकता, जो काम आपके लिए आपका धन, आपकी संपत्ति, आपके हीरे, आपके मोती नहीं कर सकते, वो काम मेरा यीशु आपकी जिंदगी में कर सकता है। यीशु नाम आपकी जिंदगी में कर सकता है। हालेलुया। 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 कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। आज दुनिया भर में ऐसे हजारों लोग हैं
इनके पास सोना भी है, चांदी भी है, रुपए भी है, रुतबा भी है, पर वो अपनी समस्याओं से उलझ रहे हैं, अपनी बीमारियों से उलझ रहे हैं, अपने शराब के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें कोई छुटकारे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको, बोलिए मुझे और आपको, मुझे और आपको, अपने लिए बोलो मुझे, पड़ोसी के लिए बोलो आपको परमेश्वर ने यीशु नाम दिया है, यीशु नाम दिया है, यीशु नाम दिया है, यीशु नाम दिया है, ताकि जो सोना नहीं कर सकता, चांदी नहीं कर सकता, रुपया नहीं कर सकता, वो यीशु के नाम से हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। दुनिया भर में ना जाने कितने भिखारी पड़े हैं, दुनिया भर में न जाने कितने अपाहिज हैं, न जाने कितने लंगड़े हैं, न जाने कितने अंधे हैं, न जाने कितने अपनी दुर्बलताओं में फंसे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं आपकी, वो वेट कर रहे हैं आपकी, वो इंतजार में है आपकी कि आप उनके पास यीशु नाम लेके जाए। आमीन। आपके पास उन्हें देने के लिए सोना नहीं है, आपके पास देने के लिए उन्हें चांदी नहीं है, आपके पास देने के लिए उन्हें रुपया नहीं है, पर आपके पास देने के लिए एक नाम है, वो नाम यीशु मसीह है। यीशु नाम के लिए ऐसी ताली बजा रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। ये वो नाम है जो निर्बलों को खड़ा कर देता है, ये वो नाम है जो अंधों की आंखें खोल देता है, ये वो नाम है जो जिंदगियों में शांति भर देता है, ये वो नाम है। अगर आप किसी बुरी लत में फंस गए ना, आपको निकलने को रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक बार ये सुख बोलो, यीशु मुझे जहां से खींच के बाहर निकाल दे, वो तुरंत आपको बाहर निकाल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या मुझे सुन और समझ पा रहे? हाँ जी। मुझे जल्दी से आगे बढ़ना। बाइबल कहती जब वो चंगा किया गया, जब वो चंगा किया गया, चंगा किया गया, तब क्या हुआ? जब वो चंगा किया गया, जब वो चंगा किया गया, 7वीं पंक्ति को पढ़े जल्दी जल्दी। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और घुटनों में बल आ गया, उसके पांव और उसके घुटनों में बल आ गया, और वह उछलकर खड़ा हो गया, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आमीन। 9वीं पंक्ति को दोबारा पढ़े, अपने लिए पढ़े। सब लोगों ने उसे चलते फिरते आठ चलो 9 पढ़ो। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति चंगा होने के बाद किसकी स्तुति करता था? परमेश्वर की। जोर से बोले, परमेश्वर की। आजकल लोग जब चर्च में आते हैं, बीमारियों में फंसे होते हैं, खिरे होते हैं, लाचारियों में फंसे होते हैं, तब तो किसकी स्तुति करते हैं? परमेश्वर की। और जब चंगे हो जाते हैं, आज ही मुझे बहुत जरूरी काम था, आज शादी थी, आज एंगेजमेंट थी, आज बर्थडे था, आज मैं घूमने गया हुआ था, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा मन नहीं था, वो आज बहुत गर्मी थी इसलिए नहीं आया, बहुत थी, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये व्यक्ति चंगा हुआ, जिसके नाम से चंगा हुआ, उसी के घर में उसी की आराधना करते हुए दिखाई दिया। आज लोग चंगा कहीं पर होते हैं, घर किसी और के दिखाई देते हैं, समझ आना, बाद में सीक्रेट बोल रहा हूं, घर किसी और के दिखाई देते हैं और स्तुति भी किसी और की करते हैं। जो चंगा करता है उसकी नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने आपको चंगा किया, जिसने आपको चंगा किया और जहां पर आपको चंगा किया, उसी भवन में, उसी भवन में, उसी घर में आप प्रभु की स्तुति करते नजर आने चाहिए। चंगाई पाने के बाद भी वहां स्तुति करते नजर आने चाहिए। अब
अपना चमत्कार, अपनी हीलिंग पाने के बाद भी वहीं पर स्तुति करते नजर आने चाहिए। आमीन। तब क्या हुआ, जब ये लंगड़ा चंगा किया गया तो लोगों में बहुत ज्यादा धूम मच गई, क्योंकि इसे सब लोग जानते थे। सबने बड़ा अचंभा किया, ये आदमी कैसे चंगा हो गया, ये आदमी कैसे चंगा हो गया। धीरे धीरे वहां के हाकिमों को पता चला कि एक लंगड़ा चंगा कर दिया गया है। तब पतरस और यूहन्ना को पकड़ा गया और उन्हें जेल के अंदर रखा गया, हवालात के अंदर रखा गया। एक लंगड़े को चंगा करने का इनाम हवालात मिला। क्या मिला बोलो? हवालात मिली। भाव क्या नाम था। इनको चाहिए था कि और लंगड़े पकड़ के लेके आते और पतरस और यूहन्ना को कहते यीशु नाम इन्हें भी दे दो, पर उल्टा ये इस बात से प्रसन्न ना होते हुए, दुखी होते हुए कि ये लंगड़ा चंगा कैसे हो गया, इन लोगों को उस समय के हाकिमों ने कैद खाने में डाल दिया। कहां डाल दिया? कैद खाने में। आज मसीह विरोधी क्यों भरे पड़े हैं संसार भर में? पता नहीं आपको? क्योंकि लोग चंगे हो रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं, लोग शिफा पा रहे हैं, और लोग यीशु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ समाज के ठेकेदारों को ये बात हजम नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते कि यीशु का नाम फैले, वो नहीं चाहते कि यीशु का नाम उजागर हो। भले ही कोई मरता है तो मरे, सड़ता है तो सड़े, उनको किसी के दुख तकलीफ से कोई मीनिंग नहीं है। पर जो यीशु मसीह में आ जाते हैं वो लोगों की चिंता करते हैं, वो बीमारों की चिंता करते हैं, वो लाचारों की चिंता करते हैं, और यीशु नाम लिए उनके पास जाते हैं। आमीन। जब उनको हवालात के अंदर रखा गया, और बाइबल कहती एक रात उनको अंदर रखा गया। कितनी रातें? एक रात उनको अंदर रखा गया। 13 वचन पढ़े, 4 का 13 जल्दी से। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। हालेलुया, हालेलुया। ये एक रात हवालात में रखने के बाद भी पतरस और यूहन्ना के अंदर क्या देखा उन्होंने? साहस देखा। साहस देखा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम में से एक रात किसी को जेल में रखा जाता बिना किसी कारण, बिना किसी वजह, तो हमारे साहस खत्म हो जाता, हम मुरझाई हुई परिस्थिति में आ जाते, हम टूटे हुए मन के व्यक्ति बन जाते। पर एक रात जेल में रहने के बाद भी, कैद में रहने के बाद भी, इनके अंदर क्या दिख रहा है? साहस दिख रहा है। बोलो, साहस दिख रहा है। साहस दिख रहा है। क्या आप लोगों के सामने यीशु का प्रचार करने का साहस कर पाते हैं? हाँ या ना? जी। अगर कर पाते तो ही हाँ बोलना। क्या आप गवाही देने का साहस रखते हैं? क्या आप लोगों को बताने का साहस रखते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरा? क्या आप ये बताने का साहस रखते हैं कि यीशु फिर आने वाला है और न्याय होने वाला है? क्या आप लोगों को बताने का साहस रखते हैं कि अगर आप पाप में रहे तो आप नरक में चले जाएंगे? आपको नरक से बचाने के लिए एक नाम इस दुनिया में है, और वो नाम मेरे पास है, और वो नाम जो मेरे पास है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके पापों से आपका उद्धार कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। फिर बाइबल कहती है, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। ये कौन से व्यक्ति थे जिनके अंदर बड़ा सांस दिखा गया? अनपढ़ और साधारण। बोलो, अनपढ़ और साधारण। अनपढ़ और साधारण। हम आज अनपढ़ तो हो सकते हैं पर साधारण नहीं है। आज के जमाने में कोई साधारण नहीं है। आप में से एक आधा ही होगा यहाँ जो साधारण बैठा है। पर ये व्यक्ति कौन थे? अनपढ़ और साधारण। एक तो ये अनपढ़ थे और साधारण, और दूसरा ये साधारण थे, पर फिर भी इनके अंदर साहस था। एक लंगड़े को चंगा करने का, एक लंगड़े को यीशु नाम देने का, और उसे चंगाई देने के कारण एक रात कैद में रहने का। इनके अंदर साहस था। अपने अंदर सांस को लेके आए। मैं जल्दी समाप्ति की ओर बढ़ना चाहूंगा और आगे एक वचन को ले लेंगे हम। 18वीं पंक्ति को जरा पढ़े। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, इन लोगों को, पतरस और यूहन्ना को उस समय के हाकिमों ने बुलाया, उस समय के मंदिर के सरदारों ने बुलाया, और उन्हें बुलाकर, पतरस और यूहन्ना को बुलाकर कहा, चेतावनी देकर यह कहा, उन्हें
है तो बोलिए। यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। यीशु के नाम से कुछ ना बोलना। खोलो इसे। यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। इन्होंने किसके नाम से बोला था? यीशु के नाम से। हाकिम ने क्या बोला? यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। कुछ नहीं बोला। फिर पतरस यूहन्ना क्या बोले? परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। कहता तुम ही न्याय कर दो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है? क्या ये परमेश्वर के नजदीक भली बात है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हम परमेश्वर की बात से ज्यादा तेरी बातों को महत्व दें, और तू क्या परमेश्वर से बड़ा है? और हमारे लिए क्या ये उचित है कि हम परमेश्वर की बात तो ना माने पर तेरी बात को माने? हाँ, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। साफ शब्दों में कह दिया, ये तो हमसे हो नहीं सकता। तो हमसे नहीं हो सकता। हम ऐसा तो नहीं कर सकते, हम ये तो नहीं कर सकते। हाँ, कि जो हमने देखा और सुना है, जो हमने देखा और सुना है, और जो हमने सुना है वो ना कहे। वो ना कहे। इतना साहस था इन दो प्रेरितों के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। हाकिमों को मुंह पे बोल दिया कि हम तो यीशु के नाम से काम करते जाएंगे और यीशु का सुसमाचार प्रचार करते चले जाएंगे, चाहे अंजाम कोई भी क्यों ना हो। हमसे ये नहीं हो सकता कि जो कुछ हमने देख लिया और जो कुछ हमने सुन लिया वो लोगों में ना कहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 कितने लोग समझ रहे मेरी बातों? हाँ जी। पहली सदी में खुदा का काम कैसे बढ़ता चला गया, प्रभु का काम कैसे बढ़ता चला गया, क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, उन्हें कोई शर्म नहीं थी, उन्हें कोई लज्जा नहीं थी, उन्हें कैदों का डर नहीं था, उन्हें जेल का डर नहीं था, और वो अपनी कमर को बांधे हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यीशु के नाम का प्रचार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा का काम क्यों रुक गया है? आज परमेश्वर का काम क्यों रुक गया है? आज चिन्ह और चमत्कार क्यों नहीं पाए जाते? आज लंगड़े चंगे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान परमेश्वर के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम खुदा के कामों को करना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के कार्य को करना नहीं चाहते, हम अपने मुंह को खोलना नहीं चाहते, हम यीशु लोगों को देना नहीं चाहते, इसलिए उसका कार्य स्टॉप हो गया है, उसका काम रुक गया है। आइए आज हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए एक सेना का रूप धारण करें। आमीन। संगरूर में कम से कम रिवर ऑफ फेथ मिनिस्ट्री के अंदर एक सेना पाई जानी चाहिए जो सुसमाचार प्रचार करने वाली सेना हो। आमीन। हालेलुया। जब आप सुसमाचार प्रचार करने वाली सेना बन जाएंगे, जो आप जो जगह खाली देख रहे हैं आपके दाएं और बाएं और पीछे, ये जगह खाली नहीं रहेगी। आमीन। ये जगह खाली नहीं रहेगी। आमीन। और आप जो जगह देख रहे हैं आपके बीच में, लाइन के बीच में, ये जगह भी खाली नहीं रहेगी। आमीन। कब? जब हम बोलो, जब मेरे कानों की सुन्नत होगी। जब मेरे कानों की सुन्नत होगी। नए लोगों को समझ नहीं आएगा, उनको पता नहीं चलना सुन्नत पता नहीं क्या बोल रहे हैं। पुराने लोग समझ रहे? हाँ जी। जब आपके कानों का अभिषेक होगा, आमीन। जब आप ये परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले पर्सन बनेंगे, आप परमेश्वर की बात का पालन करने वाले व्यक्ति बनेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले व्यक्ति बनेंगे, तब जाकर आप अपने मुंह को खोलेंगे, अंजाम चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप सुसमाचार प्रचार करेंगे। आमीन। आमीन। इसका 31 पढ़ दें और मैं समाप्त करूंगा। 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। वो स्थान हिल गया। इनकी प्रार्थना बंद नहीं हुई। कैद में गए तो क्या हुआ? प्रार्थना बंद नहीं हुई। जेल में गए तो क्या हुआ? प्रार्थना बंद नहीं हुई। और जल्दी जल्दी प्लीज। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आत्मा से परिपूर्ण हो गए। लोग निराशा से परिपूर्ण होते हैं, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अगर आपका कोई सामना करे तो निराशा से नहीं, पवित्र आत्मा से, होली स्पिरिट से परिपूर्ण होना है। आमीन।
ये लंगड़ा कैसे चलने लगा था? क्योंकि ये आत्मा से परिपूर्ण थे, ये आत्मा से भरे हुए लोग थे। आजकल तो आपके अंदर से आत्मा ही पता नहीं कहाँ उड़ गया है। आपको तो अपने आत्मा के बारे में पता नहीं, अपना आत्मा ढूंढते फिरते हो कहाँ चला गया। हालेलुया, हालेलुया। हेलो, कौन कौन प्रेरित बनना चाहता है? हाँ जी, प्रेरितों की तरह हाँ जी, प्रभु का कार्य करना चाहता है? हाँ जी। तो आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होने चाहिए, आत्मा से लैस व्यक्ति होने चाहिए, आमेन, और आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए कि कभी दिल किया तो आगे, टाइम लगा तो आगे, टाइम किया तो छुट्टी मार ली। मैं पिछले 2 शनिवार से देख रहा हूँ, जितने भी प्रार्थना के ग्रुप हैं, लड़के हैं प्रार्थना करने वाले, पता नहीं कहाँ गैब रहते हो आप जैसे प्रेरित हो वो कभी नहीं थे, और अगर आप जैसे होते तो आप तक पहुंच जाती सुषमाचार की ये पुस्तक। बातें बहुत करना चाहते हैं, दर्शन बहुत देखते हैं, है ना, चाहते बहुत कुछ हो जाए, पर मेहनत कौन करेगा? काम कौन करेगा? प्रार्थना कौन करेगा? प्रार्थना के लिए कौन आएगा? प्रार्थना का महत्व कौन समझेगा? आप अपने घरों में घुसे रहते हो, बैठे रहते हो ना, ऐसे नहीं खुदा का काम होता। और चर्च में आके जब तक चर्च समाप्त होता है तब जाके आपका मुंह खुलता है, चार्ज होते आप। पहली सदी के प्रेरित आत्मा से भरपूर रहते थे, आत्मा से लैस रहते थे, आत्मा से भरे हुए आदमी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, होली स्पिरिट को तो बाद में ढूंढना, पहले अपना आत्मा ढूंढ लो, आपका कहां घूम रहे, फिर जाके हम प्रेरित बनेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी। ये लापरवाही कभी आपको आगे नहीं लेके जाएंगी। न्यू टेस्टामेंट को ध्यान से पढ़ लेना। बार बार आलसी और लापरवाही को डांटा गया है, लापरवाही और आलसी को डांटा गया है, बार बार डांटा गया है, और जो दर्शाया गया है कि वो खाली हो जाएंगे, वो लूट लिए जाएंगे, आलसी और लापरवाही करने वाले लोग। कलीसिया को कभी आलसी नहीं होना, कभी लापरवाह नहीं होना। आज मैं बहुत थक गया हूं, आज ही बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरा मूड नहीं है। कुछ लोग कहते मुझे थोड़ा मार्केट जाना था, थोड़ा मार्केट जाना था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे काफी थे। प्रार्थना के समय पे मार्केट जाना होता है आपको। जब तक आप प्रार्थना का महत्व नहीं समझेंगे, खुदा का काम आगे नहीं बढ़ेगा। पहली सदी के प्रेरितों को पढ़ लेना, वो प्रार्थना योद्धा थे, वो आत्मा से भरपूर थे, और वो एक मन थे, एक मन थे, वो एक मन थे। आप तो एक मन ही नहीं होते, प्रार्थना करने के लिए एक मन नहीं होते। कभी 2 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, कभी बहुत छुट्टी मार जाता है, फिर अगला दूसरी बार आता है, कभी बहुत छुट्टी मार जाता है, फिर अगला दूसरी बार आता है। कहाँ एकता, कहाँ यूनिटी, कहाँ बोझ? बाइबल कहती जब वो प्रार्थना कर हटे तो जल्दी से पढ़ ले प्लीज। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वो जगह हिल गई और वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। हालेलुया। हालेलुया। डर के बैठ गए नहीं जी, कि एक रात तो कैद में काट ली, दूसरी नहीं काटी जाएगी। नहीं जी, डर के बैठ गए, नहीं जी, वो और भी ज्यादा हयाव से परमेश्वर का वचन सुनाते सुनाते रहे। चले गए। 5 का 28 और 29। इसके बाद आप बाइबल बंद कर सकते हैं। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी? फिर इन्हीं लोगों ने पतरस और यूहन्ना बाकी के प्रेरितों को पकड़ा और कहते हैं हमने तुम्हें चिता के आज्ञा दी थी, चिता कर आज्ञा दी थी कि इस नाम का प्रचार मत करना, इस नाम को दोबारा मत दोहराना, और तुमने हमारी आज्ञा क्यों नहीं मानी? हाँ, कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, इस नाम का उपदेश ना देना। तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। पूरा यरूशलेम अपने उपदेश से भर दिया है, भर दिया है।
रिवर ऑफ फेथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने संगरूर भर दिया है? क्या आपने संगरूर भर दिया है? ओनली वन संगरूर। जिला छोड़ो, जे शहर, जे सिटी। जितने यहां लोग बैठे हैं उनमें से 50% लोग संगरूर शहर के हैं। क्या आपने संगरूर भरा आज तक? क्या डिस्ट्रिक्ट संगरूर भर दिया? क्या पंजाब भर दिया? क्या आपका गांव भर गया? आपका मोहल्ला भर गया? आपके दाएं बाएं के लोग भर गए सुसमाचार प्रचार से? बाइबल कहती है हमने तो तुम्हें रोका था, परंतु फिर भी तुमने पूरा यरूशलेम अपने उपदेश से भर दिया, फिल कर दिया है, भर दिया है उपदेशों से कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। और आगे बढ़े। और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो? हाँ, और आगे बढ़े। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, ध्यान से सुन लेना, इंसान की आज्ञा से बढ़कर, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। जो मुंह बना के बैठे, मुंह बंद करके बैठे, बोल लिया करो कभी। मैं स्टेज से नाम लेने शुरू कर दूंगा अगले इतवार से, फिर आपकी भले ही आप चर्च में टिके रहें या फिर और चर्च में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुनने ही आते हो ना जी। मैं नए लोगों को नहीं बोल रहा, नए लोग मत घबरा जाना, भी पास्टर इतने गुस्से वाले हैं। मैं पुराने लोगों को बोल रहा हूं, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। फिल्म देखने आते हो यहाँ कि पिक्चर चल रही है, अगर कोई बोलता भी उसे चुप करा, चुप चुप, सीन देख, सीन देख, फिल्म नहीं चल रही यहाँ। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अभी भी मुंह बंद करके देख ही जा रहे मेरे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपका रेक्ट यही रहेगा ना, अगली बार कैमरे लेके आना और मेरे मुंह को, और जब देखते हो ना फोटो खींचते रहना, कम से कम मुझे पता चले मेरी फोटो खींच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आपके अंदर से जो प्रॉब्लम बाहर निकली कि नहीं अभी तक? जब जब कोई ना कोई इधर उधर भागना होता है तो क्या 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 बताते हैं आप अपने पास्टर को? पास्टर जी मैं तो आना चाहता हूं, मैं तो आना चाहता हूँ, पर वो मनुष्य कोई भी हो, आपके रिश्ते में, दोस्ती में हो, मित्रता में हो, कोई भी, वो मुझे बहुत कंपेल कर रहा है। मैं तो आना चाह रहा था, उसने बहुत कंपेल किया। किसकी आज्ञा मानते हो तुम? मनुष्य की। अगर चेलों का ये कर्तव्य था कि वो परमेश्वर की आज्ञा माने, तो आपका कर्तव्य क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। बोलिए बोलिए, आपका कर्तव्य क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। अगर चार लोग मिलके आपको धमका दें तो हम कहते ना ना, हमारे तो बहुत विरोध है, लड़ाई हो जाएगी, हम नहीं प्रचार करेंगे। अगर कोई दोस्त मित्र आपको कंपेल करे, कंपेल करके ले जाए, आपको कोई कंपेल करके ले जा नहीं सकता। आपको मालूम होना चाहिए, ये सिर्फ पास्टर को बताने के लिए, सफाई देने के लिए बहाने होते हैं। अगर आपका मन नहीं है ना कहीं जाने का, कोई आपको उठा के नहीं ले जा सकता। अगर आपका मन है ना प्रार्थना में आने का, कोई नहीं आपको रोक सकता। कई लोग बहाने बनाते हैं, मेरी मम्मी फिर लड़ती है, मेरे पापा फिर झगड़ा करते हैं। बाइबल को उठा के पढ़ लो। बाइबल कहती है जो माँ और पिता और भाई और बहन और पत्नी और अपने बच्चों से मुझसे ज्यादा प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं हो सकता। होके प्रभु के चेले, और फिर जब पास्टर पूछे कहाँ थे, प्रार्थना में क्यों नहीं आए, वो पत्नी ने आने नहीं दिया, वो फिर बच्चों का ये काम था, वो फिर मम्मी पापा झगड़ा करते हैं, फिर मम्मी पापा ने काम लगा दिया था रात को प्रार्थना करने के लिए। हेलो जी। अगर प्रभु से ज्यादा मम्मी पापा के पूरी प्यार करना था तो क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? ये मैं नहीं कह रहा, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। अगर
मुझसे ज्यादा माँ को महत्व देते हो, मुझसे ज्यादा पिता को महत्व देते हो, मुझसे ज्यादा पत्नी को महत्व देते हो, मुझसे ज्यादा पति को महत्व देते हो, बच्चों को महत्व देते हो, बहन को महत्व देते हो, भाई को महत्व देते हो, पीछे रिश्ता कौन सा रह गया? सारे तो यीशु ने गिना दिए, पर खुदा को यह भी नहीं बाता कि आप उससे बढ़कर अपने इन रिश्तों को अहमियत दें। आपकी जिंदगी में एक ही बात की महत्व रहना चाहिए, एक ही बात का महत्व रहना चाहिए, और एक ही बात को आपको महत्व देना चाहिए कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। एक लास्ट बात बोल के बता रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। जो लोग हमेशा परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं ना अपनी जिंदगी में, आपको पता है कब दिखाते हो नीचा? जब मनुष्य की आज्ञा बड़ी लगती है आपको। हाँ जी। अपने काम बड़े लगते हैं कि मेरा काम ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। स्टाम्प पे लिखा लो मेरे से, अगर कामयाब होना है तो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में सबसे 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 पहला स्थान आपकी जिंदगी में परमेश्वर के लिए होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखें बंद करें, सिरों को प्रभु की हुजूरी में झुकाएं। क्या आज कोई यहाँ है जो एक प्रेरित की तरह कार्य करना चाहता है? क्या आज कोई यहाँ है जो यीशु नाम दूसरों को देना चाहता है? क्या आज कोई यहाँ है जो सुसमाचार प्रचार करना चाहता है? क्या आज कोई यहाँ है जो सुसमाचार प्रचार करने वाली सेना का एक सदस्य बनना चाहता है, एक सदस्य होना चाहता है, जो सुसमाचार प्रचार करने वाली सेना का एक सदस्य होना चाहता है? अगर कोई है, अगर कोई है तो बिना टाइम गवाए आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। और खड़े होने का मतलब आप ऐलान करते हैं कि यीशु, मैंने तेरे पाक कलाम को सुना है और मेरे बेसुनती कानों को तूने सुन्नत किया। जो करेंगे वो ही खड़े हों। ये खड़े होने से नहीं होने वाला, सिर्फ जो सुसमाचार प्रचार करेंगे, जो आज से लोगों में जाएंगे, मेहनत करेंगे, डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, लोगों को बताएंगे कि यीशु नाम क्या है, यीशु नाम क्या कर सकता है, वो ही खड़े हों केवल।